स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल द फार्मा स्कॉलर। सो हम मिले काफ़ी दिनों के बाद। सो ड्यू टू सम रीजंस मैं वीडियोस नहीं बना रही थी, तो वापस से हम अपने टॉपिक को आज से रिन्यू करेंगे। मैं वीडियो फिर से अपलोड करना स्टार्ट करूंगी। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था बायो ट्रांसफॉर्मेशन की, बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है एंड कितने टाइप्स के बायो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। जो आज की वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन में जो दो फेज मैंने आप लोगों को डिस्कस किए थे कि फेज 1 मेटाबॉलिज्म एंड फेज 2 मेटाबॉलिज्म, उसी को आज मैं कंटिन्यू करूंगी कि फेज 1 मेटाबॉलिज्म क्या होता है एंड फेज 2 मेटाबॉलिज्म क्या होता है। दोनों के मैं एग्जांपल्स बताऊंगी एंड दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरीके से ड्रग हमारी ट्रांसफॉर्म होती है, आप बोल सकते हैं मेटाबोलाइट में चेंज होती है, वो सारा हम पढ़ेंगे। ठीक है। सो मैंने बोला फेज 1 एंड फेज 2 मेटाबॉलिज्म। फेज 1 एंड फेज 2 मेटाबॉलिज्म, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। जो फेज 1 मेटाबॉलिज्म है दे आर द सिंथेटिक, बोल सकते हैं सिंथेटिक रिएक्शंस, एंड फेज 2 दैट इज नॉन सिंथेटिक रिएक्शंस। ठीक है ना। फेज 1 में आता है हमारा दैट इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, ये सारा हमारा फेज 1 का है। फेज 2 में आता है हमारा कंजुगेशन, सल्फोनेशन, ये सारा हमारा फेज 2 में। तो हमारा फेज 1 एंड फेज 2 दोनों का हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा फेज 1। फेज 1 में हमारा कौन कौन सा आता है? सबसे पहले इसमें आता है ऑक्सीडेशन। क्या मतलब है फेज 1 ऑक्सीडेशन का? मतलब क्या है कि दो फेजेस हैं जिनके थ्रू ड्रग जो है वो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एंड ये कुछ आप बोल सकते हैं कि प्रोसेस हैं या ये स्टेप्स हैं जिनके थ्रू ड्रग जो है हमारी मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होती है। क्योंकि नंबर ऑफ ड्रग्स हैं तो एक ही जो ड्रग्स हैं वो सेम एक ही कंपोनेंट्स के थ्रू वो इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट नहीं हो सकती हैं, राइट। तो अलग अलग ड्रग हैं, तो उनको बायो ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए या मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होने के लिए अलग अलग आप बोल सकते हैं रिएक्शंस लगती हैं, राइट। तो ऑक्सीडेशन हमने 9th 10th में पढ़ा होगा दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, addition of oxygen and or sorry removal of hydrogen, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है कि हमें पता है कि जितनी भी हमारी ड्रग्स है ना वो एक केमिकल कंपाउंड से मिलकर के बनी है, तो केमिकल कंपाउंड को इनएक्टिव होने के लिए भी केमिकल रिएक्शंस लगेंगी, राइट। तो किस तरीके से वो इनएक्टिव होंगी? सो कुछ ड्रग्स में ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि या तो उस ड्रग में ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा या फिर उस ड्रग से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन, एंड इसके थ्रू जो ड्रग है हमारी एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इस ऑक्सीडेशन में हमारे जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है साइटोक्रोम P450। एंजाइम responsible for oxidation is cytochrome P450। ये हमारा लीवर का एंजाइम है जो कि लीवर से रिलीज होता है, एंड यही ड्रग को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, यानी एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में। कैसे? या तो उसमें एडिशन, या तो उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देगा ड्रग में, या फिर उसमें उससे हाइड्रोजन रिमूव कर देगा। अब क्या क्या एग्जाम्पल हैं जिन ड्रग्स में ऑक्सीडेशन होता है एंड वो ड्रग हमारी इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं? जैसे एग्जाम्पल में जो ड्रग्स हैं जिनमें ऑक्सीडेशन होता है दैट इज द फेनेटोइन। फेनेटोइन हमको पता है दैट इज द एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। पेंटो बारबिटोन, प्रोपेनोलोल, ठीक है, ये सब ऐसी ड्रग्स हैं जो बॉडी में ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। ठीक है ना। नाउ कम टू द नेक्स्ट फेज दैट इज द रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी इसका सेम अपोजिट हो जाएगा। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन।
इसी कंडीशन को हम बोलते हैं रिडक्शन। अब इस रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू कौन कौन सी हमारी ड्रग्स जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एग्जाम्पल क्लोरमफेनिकॉल, मेथाडोन, ये ऐसी ड्रग्स हैं जो क्लोरमफेनिकॉल हमारी क्या है, एंटीबायोटिक है। मेथाडोन भी हमारी क्या है, ये हमारी आप बोल सकते हैं कि ओपियोइड एनाल्जेसिक्स में आती है, राइट। सो रिडक्शन प्रोसेस के थ्रू ये जो ड्रग्स हैं हमारी एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं, राइट ना। नाउ नेक्स्ट फेज 1 में नेक्स्ट रिएक्शन क्या है देखिए। सो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है, दैट इज द ब्रेक डाउन ऑफ component with the help of water, यानी कि वाटर की प्रेजेंस में वो कंपाउंड हमारा एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे प्रोकेन, लिग्नोकेन, ये सब लिग्नोकेन, प्रोकेनामाइड, ये सब हमारे क्या है, लोकल एनाल्जेसिक्स हैं, लोकल एनेस्थेटिक्स हैं। एंड ये सारे हाइड्रोलिसिस के थ्रू यानी वाटर के प्रेजेंस में एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। नेक्स्ट आता है साइक्लाइजेशन। साइक्लाइजेशन क्या है, सिंपल है कि स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स जो हमारी ड्रग्स होंगी यानी जिनका स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर स्ट्रेट होगा, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। कि मान लीजिए ये आपका CH3 CH2 CH2 ये, ठीक है, CH3 है, तो ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। अब इसकी एक्टिविटी स्ट्रेट चेन फॉर्म में है, अगर इसको इनएक्टिव करना है तो भाई आप इसको उसमें कन्वर्ट कर दो, साइकिल में कन्वर्ट कर दो, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा साइक्लाइजेशन हो गया। तो साइक्लाइजेशन में इसकी एक्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी इस कंपाउंड की। तो इसी तरीके से जो कंपाउंड हमारे स्ट्रेट चेन होते हैं उनका साइक्लाइजेशन कर देंगे तो वो ड्रग हमारी एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेट चेन कंपाउंड into रिंग स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, इसका एग्जाम्पल रहेगा प्रोग्वानिल, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फिफ्थ, दैट इज अ डीसाइक्लाइजेशन। डीसाइक्लाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई जो हमारे कंपाउंड्स रिंग स्ट्रक्चर में हैं उनको ओपन में कर दीजिए तो वो हमारी डीसाइक्लाइजेशन हो जाएगा, यानी कि decyclization। Conversion of ring structure compound into straight chain। Conversion of ring structure compound into स्ट्रेट चेन, ठीक है, यानी कि क्लोज्ड है, अगर रिंग स्ट्रक्चर में है तो उनको स्ट्रेट चेन में कन्वर्ट कर दिया तो भी उनकी एक्टिविटी चली जाएगी। इसके एग्जांपल हैं फिनो बार्बिटोन एंड फेनेटोइन, ठीक है। सो ये तो हुआ हमारा फेज 1, यानी कि फेज 1 में क्या है कि जो हमारे कंपाउंड्स हैं, सो फेज 1 में आपने क्या देखा कि हमारे कुछ ऐसे रिएक्शन है जैसे ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, हाइड्रोलिसिस है, साइक्लाइजेशन है, डीसाइक्लाइजेशन है। ये ऐसी रिएक्शंस हैं जिनके थ्रू हमारे जो एक्टिव ड्रग्स हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो रही हैं। एंड एक ही ड्रग, एक जो ड्रग्स हैं वो एक ही रिएक्शन से आपको बोल सकते हैं इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि डीसाइक्लाइजेशन से ये ड्रग इनएक्टिव होगी, तो ऐसा नहीं है कि वो हाइड्रोलिसिस से भी हो जाएगी। तो अलग अलग ड्रग्स के लिए आप बोल सकते हैं अलग अलग रिएक्शन से वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में समझाना चाह रही हूँ कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मेन फोकस क्या है
कि हमारी एक्टिव ड्रग को इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना एंड इनएक्टिव फॉर्म को बॉडी से एक्सक्रिएट आउट करवाना। दैट इज द मेन थिंग फॉर द बायो ट्रांसफॉर्मेशन की इनएक्टिव ड्रग जो है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाए। अब यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है जो कि मैं आपको समझाने आ रही हूँ। फेज 2 को समझने से पहले हम एक चीज समझेंगे, दैट इज जो हमारा फेज 1 था, जब हमारी ड्रग फेज 1 से एक्सक्रिएट आउट हो सकती थी या हमारी जो ड्रग्स हैं वो फेज 1 से इनएक्टिव हो रही हैं, तो फेज 2 क्या है एंड फेज 2 की जरूरत क्या है बॉडी में, राइट ना। एंड हमारी जो ड्रग्स हैं वो फेज 2 में क्यों जा रही हैं, इसका सिंपल सा एग्जाम्पल। अब देखिए, थोड़ा सा मेटाबॉलिज्म को समझने के लिए ना हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत क्या है। हालांकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था, लेकिन फिर से मैं समझाती हूँ कि जो ड्रग है ना उसको अगर बॉडी में एब्जॉर्ब होना है, क्या होना है, एब्जॉर्ब, ठीक है, यानी कि बॉडी में बायोअवेलेबिलिटी उसकी आनी है या उसको ब्लड सर्कुलेशन में जाना है, तो ड्रग को लिपोफिलिक होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, लिपोफिलिक। लिपोफिलिक होना चाहिए पड़ेगा। लिपोफिलिक का मतलब क्या है, यानी कि लिपिड सॉल्युबल, तभी वो बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होगी। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में लिपिड से बनी है, फैट से बनी है, क्योंकि हमारी बॉडी सेल से बनी है एंड सेल में जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारे लिपिड स्ट्रक्चर से बनी हुई है। सो दैट इसलिए ड्रग को अगर बॉडी में या ब्लड स्ट्रीम में जाना है या बोल सकते हैं कि सेल्स में जाना है, तो उसका लिपिड नेचर होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए लिपोफिलिक एक्टिविटी उसकी होनी जरूरी है। लेकिन अगर ड्रग ऑल टाइम लिपोफिलिक रहेगी तो वो बॉडी में एब्जॉर्ब ही रहेगी, फिर तो वो बॉडी से एक्सक्रिएट आउट नहीं होगी, राइट। तो बॉडी से ड्रग को एक्सक्रिएट आउट करना भी बहुत जरूरी है। क्यों, क्योंकि ड्रग एक केमिकल कंपाउंड है एंड बहुत ज्यादा टाइम तक अगर वो ड्रग हमारी बॉडी में रहेगी तो उस सेल में टॉक्सिटी करेगी, उस ऑर्गन में टॉक्सिटी करेगी। तो हम बार बार जो मेडिसिन देंगे वो सेल्स में या ऑर्गन में एक्यूमुलेट हो जाएगी एंड टॉक्सिसिटी करेगी, हो सकता है ऑर्गन फेलियर भी हो जाए। तो इसलिए अगर बॉडी से ड्रग को एक्सक्रिएट आउट करवाना है तो इसके इस नेचर को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि ऐसा कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये जो ड्रग है वो बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो, एक्सक्रिएट आउट हो जाए, ठीक है ना। तो बॉडी से ड्रग को एक्सक्रिएट आउट करवाने के लिए हमें इसकी एक्टिविटी को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि इसके नेचर को चेंज करना पड़ेगा, किसके, ड्रग को। तो इस लिपोफिलिक से इस ड्रग को करना पड़ेगा हाइड्रोफिलिक नेचर में। हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। अच्छा, ये वाटर सॉल्युबल क्यों, क्योंकि ड्रग जब वाटर सॉल्युबल रहेगी तभी ये हमारे यूरिन के थ्रू किडनी से एक्सक्रिएट आउट इजीली हो जाएगी यूरिन में, क्योंकि यूरिन क्या है, वाटर है। तो अगर ड्रग हमारी वाटर सॉल्युबल रहेगी तो इजीली यूरिन से एक्सक्रिएट आउट हो जाएगी। सो दैट हमारा जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मेन फोकस है कि जो ड्रग है उसको लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक में कन्वर्ट करना, एंड इसी को हम बोलते हैं कि कन्वर्जन ऑफ एक्टिव ड्रग इनटू इनएक्टिव ड्रग। और ये जो हमारा हाइड्रोफिलिक है ये इनएक्टिव होता है, या आप बोल सकते हैं क्योंकि ड्रग हमारी हाइड्रोफिलिक नेचर अगर होगी तो बॉडी से जल्दी एक्सक्रिएट आउट हो जाएगी, ओके। उसी एक्सक्रिएशन को प्रमोट करने के लिए, यानी कि आप बोल सकते हैं उसी ड्रग को बॉडी से एक्सक्रिएट आउट करने के लिए हमारी बॉडी में कुछ अलग भी रिएक्शन है या कुछ अलग भी प्रोसेस है जिसके थ्रू वो ड्रग हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट होती है। उसी को हम बोलते हैं फेज 2 मेटाबॉलिज्म, राइट ना। जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ना फेज 2, वो वही है, यानी कि जिस राइट, तो उसी ड्रग को उसी ड्रग को बॉडी से एक्सक्रिएट आउट करवाने के लिए हमारी बॉडी में एक अलग मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं फेज 2 मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। ये जो फेज 2 मैंने आप मेंशन किया है उसी को हम बोलते हैं फेज 2 मेटाबॉलिज्म। अब इस फेज 2 में वो ड्रग्स बॉडी से एक्सक्रिएट आउट होंगी जो फेज 1 में एक्सक्रिएट आउट नहीं हो पाई थी, यानी कि जिनका एक्सक्रिएशन आपके साइक्लाइजेशन के थ्रू नहीं हो पाया, ऑक्सीडेशन के थ्रू नहीं हो पाया, या जिनका मेटाबॉलिज्म रिडक्शन के थ्रू नहीं हो पाया, या फिर वो इनएक्टिव फॉर्म में जो ड्रग्स कन्वर्ट नहीं हो पाए फेज 1 में, वो ड्रग्स फेज 2 में एंटर करती हैं। अब फेज 2 क्या है, फेज 2 है हमारी बॉडी के कुछ ऐसे एंजाइम्स की प्रेजेंस में
वो ड्रग बॉडी में एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी। यानी कि फेज 2 मेटाबॉलिज्म कुछ नहीं है, इसमें हमारी बॉडी के कुछ एंजाइम्स उस ड्रग को एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, या आप बोल सकते हैं कि लिपोफिलिक से उसको हाइड्रोफिलिक में चेंज करते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला कि फेज 2 है, तो फेज 2 का मतलब क्या है कि फेज 2 में जो ड्रग्स हमारी फेज 1 में एक्सक्रिएट आउट नहीं हो पाई थी, उनको हमारी बॉडी के ही एंडोजीनियस एंजाइम्स का मतलब क्या है, एंडोजीनियस पेप्टाइड्स भी हम बोलते हैं। एंडोजीनियस पेप्टाइड्स हो गया या फिर एंजाइम्स हो गया, ये एंजाइम्स उस ड्रग के ऊपर रिएक्शन करके, मान लीजिए ये ड्रग है तो ये क्या है, एक्टिव फॉर्म में है। तो अब इस एक्टिव फॉर्म की ड्रग को एंजाइम्स की प्रेजेंस में इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो ये कौन से फेज में होगा, ये होगा फेज 2 में। सो फेज 2 इट्स ऑल अबाउट द एंजाइमेटिक रिएक्शंस, यानी हमारी ही बॉडी के एंजाइम्स उस ड्रग को एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। वो तब करेंगे जब हमारी जो ड्रग्स फेज 1 में इनएक्टिव नहीं हो पाएंगी, या फिर जो ड्रग्स फेज 2 के थ्रू इनएक्टिव हो ही नहीं सकती हैं, मतलब उनका नेचर ही ऐसा है कि वो एंजाइम्स के थ्रू इनएक्टिव होंगी, तो वो ड्रग्स हमारी फेज 2 में एंटर करेंगे एंड देन फिर वहां पे इनएक्टिव होंगी। अब फेज 2 में भी अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग एंजाइम, क्योंकि अलग अलग एंजाइम्स हैं, तो उससे अलग अलग एंजाइम्स की वजह से अलग अलग ड्रग उससे मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होंगे। अब जैसे यहाँ मैंने जो चार्ट बनाया, सबसे पहले मैं ये समझाती हूँ। ड्रग है, मान लीजिए अगर वो ड्रग हमारी फेज 1 में इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, यानी कि साइक्लाइजेशन के थ्रू हो गया, ऑक्सीडेशन के थ्रू, रिडक्शन के थ्रू, अगर वो ड्रग हमारी उस फेज 1 में इन सारे प्रोसेस के थ्रू, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, साइक्लाइजेशन, हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोलिसिस, इन सब के थ्रू अगर वो ड्रग हमारी इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगी, तो फिर हमारी बॉडी के एंजाइम्स, ठीक है, उस ड्रग को, जिसको हम फेज 2 बोल रहे हैं, हमारी बॉडी के एंजाइम्स उस ड्रग को एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड देन फिर वो जो ड्रग है मेटाबोलाइट के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होगी। ठीक, अगर इसके अलावा कुछ ड्रग्स ऐसी होंगी जो सिर्फ और सिर्फ फेज 1 में ही एक्सक्रिएट आउट हो जाएंगे, फेज 1 में ही वो एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होंगी एंड देन मेटाबोलाइट के फॉर्म में एक्सक्रिएट आउट होंगी। मतलब मतलब कि उनका इनएक्टिवेशन जो है वो फेज 1 में ही हो जाएगा, उनको फेज 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि एंजाइम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड वो ड्रग हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाएगी। कुछ ड्रग्स ऐसी होंगी जो फेज 1 में एंटर ही नहीं करेंगी, यानी कि फेज 1 का मतलब क्या है कि उन पे ऑक्सीडेशन का कोई असर नहीं होगा, उन पर हाइड्रोलिसिस का कोई असर नहीं होगा, उन पर रिडक्शन का कोई असर नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ अगर इनएक्टिव होंगी तो बॉडी के जो एंजाइम्स हैं, राइट, जो एंडोजीनस एंजाइम्स मैं बोल रही हूँ, उनकी प्रेजेंस में ही वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगी एंड बॉडी से एक्सक्रिएट आउट होगी। इट मीन्स की ड्रग हमारी फेज 1 में नहीं जा रही है, फेज 2 में ही एंजाइम्स की मदद से वो बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जा रही है। ठीक है ना। फिर आता है हमारा दूसरा एग्जाम्पल, जिसमें जो ड्रग हमारी फेज 2 में पहला हाफ इनएक्टिव हुई, उसके बाद से फिर से उसको बॉडी से इनएक्टिव करने के लिए, एक्सक्रिएट आउट करने के लिए उस ड्रग को फेज 1 में जाना पड़ा, यानी कि पहले वो फेज 2 में गई, वहां पे एंजाइम की प्रेजेंस में वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुई एंड देन एंजाइम्स फिर हमारे फेज 1 में एंटर की, जिसमें उस पर ऑक्सीडेशन हुआ, रिडक्शन हुआ, साइक्लाइजेशन होने के बाद फिर वो ड्रग हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट होगी। एंड एक लास्ट जो सबसे लीस्ट होता है कि कुछ ड्रग बिना किसी रिएक्शन के बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाती है, तो वो ड्रग डायरेक्टली एक्सक्रिएट आउट होगी। तो इस तरीके से बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है कि जो ड्रग है हमारी या तो फेज 1 के थ्रू इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होकर के एक्सक्रिएट आउट हो जाएगी, या फिर वो फेज 1 और फेज 2 के थ्रू, फेज 1 में इनएक्टिव नहीं हुई तो फेज 2 में इनएक्टिव होकर के एक्सक्रिएट आउट हो जाएगी, या फिर वो डायरेक्टली फेज 2 में के थ्रू इनएक्टिव हो जाएगी एंड देन बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाएगी। तो टोटल मेरे कहने का मतलब यही है कि इन सब प्रोसेस में मेन मोटिव क्या है कि बॉडी से ड्रग को एक्सक्रिएट आउट करवाना एंड क्यों। अब ये जो रिएक्शंस हो रही हैं, इनका रीजन क्या है कि बॉडी में जो भी हमने ड्रग दिया, उनका जो लिपोफिलिक नेचर है, यानी जो लिपिड नेचर है, उसको वाटर सॉल्युबल नेचर में कन्वर्ट करना, ताकि वो यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो सके। अगर ड्रग यूरिन के थ्रू एक्सक्रिएट आउट नहीं होगी या वाटर लविंग नहीं होगी तो बॉडी से एक्सक्रिएट आउट नहीं होगी और बॉडी में काफी ज्यादा लॉन्ग टाइम तक रिटेंशन रहेगा। इसीलिए बोलते हैं कि जब मेडिसिन लें तो हाई वाटर इनटेक भी करना चाहिए, ताकि वो वाटर में सॉल्युबलाइज होकर के वो ड्रग बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो सके। ठीक है ना। सो इसी को हम बोलते हैं फेज 2 मेटाबॉलिज्म। अब मैं फेज 2 मेटाबॉलिज्म में
कौन कौन से फेजेस आते हैं एंड उस पर कौन कौन सा एंजाइम काम करता है वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सो फेज 2 को हम बोलते हैं कंजुगेशन रिएक्शन। कंजुगेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि कोई भी सब्सटेंस का या कोई भी सबस्ट्रेट का किसी भी चीज का एड ऑन हो जाना, उसी को हम बोलते हैं कंजुगेशन रिएक्शन। यानी कि इसमें भी कुछ ऐसे कंपोनेंट होंगे जो हमारी ड्रग के साथ एड ऑन हो जाएंगे एंड देन उस ड्रग को एक्सक्रीट आउट करवाएंगे। सो कंजुगेशन रिएक्शन में या तो कुछ जो ड्रग्स है हमारी फेज 1 से पोलर अगर हो गई, राइट ना, तो इफ द फेज 1 मेटाबोलाइट इज पोलर इट इज एक्सक्रिएटेड थ्रू द यूरिन। यानी कि अगर कुछ ड्रग्स हमारी ऐसी हैं जो पोलर नेचर यानी कि वाटर सॉल्युबल अगर हो गई तब तो बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाएंगी। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर वो ड्रग्स जो है हमारी कंजुगेशन रिएक्शन के थ्रू इट इज एक्सक्रीटेड थ्रू द कंजुगेशन रिएक्शन एंड उसी को हम बोलते हैं एंडोजीनियस कंजुगेशन, जिसमें कि हमारी बॉडी के एंजाइम की प्रेजेंस में वो ड्रग बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाएगी इजीली, उसी को बोलते हैं कंजुगेशन रिएक्शन। अब इसमें कौन कौन सी रिएक्शंस आती हैं वो देख लेते हैं। कंजुगेशन रिएक्शन का एग्जांपल क्या है? सबसे पहले आता है हमारा ग्लूकुरोनाइडेशन। सो कंजुगेशन रिएक्शन के एग्जांपल क्या है? सबसे पहला आता है हमारा ग्लूकुरोनाइडेशन, जिसमें कि एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व होगा इस रिएक्शन में? एंजाइम ग्लूकोनोसिल ट्रांसफरेज इन्वॉल्व होगा। ये एंजाइम किस पे काम करेगा? इस ड्रग पे काम करेगा। एग्जांपल जैसे कि एस्प्रिन पे काम करेगा या मॉर्फिन पे काम करेगा, काम करके या फिर एक्टिविटी करके इस ड्रग को एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी कि ये जो ड्रग्स है हमारी फेज 2 मेटाबॉलिज्म के थ्रू इनएक्टिव होंगी एंड ये क्या हमारे एंजाइम है। कोई भी ड्रग के लिए स्पेसिफिक एंजाइम ही उसके मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। ऐसा नहीं है कि अब ये एस्प्रिन है तो ये सल्फोनिल ट्रांसफरेज के थ्रू इनएक्टिव हो जाएगा, नहीं, स्पेसिफिक होता है। ड्रग के लिए स्पेसिफिक एंजाइम उसके मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसा नहीं कि कोई भी एंजाइम किसी भी ड्रग को मेटाबोलाइज कर देगा या उसको इनएक्टिव कर देगा, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए हर ड्रग के लिए अलग अलग, या बोल सकते हैं कि डिफरेंट ड्रग के लिए डिफरेंट एंजाइम्स हमारे लगते हैं, ठीक है ना। जैसे कि नेक्स्ट आता है हमारा एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन का मतलब क्या है कि भाई एसिटिल ग्रुप का ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा इस ये नेम ऑफ रिएक्शन है एंड इस रिएक्शन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा दैट इज एन एसिटिल ट्रांसफरेज। यही एंजाइम इस ड्रग को एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा सल्फेशन। सल्फेशन में क्या होगा कि सल्फोन ग्रुप जो है उसका या तो एडिशन हो जाएगा या रिमूवल हो जाएगा। तो इसमें जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा वो होगा सल्फोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये सल्फोनिल ट्रांसफरेज एंजाइम पैरासीटामोल या मिथाइल डोपा जो ड्रग है हमारी उसको एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करेगा। फिर आता है हमारा मिथाइलेशन। मिथाइलेशन में आता है हमारा ड्रग आती है हमारी ट्रांसमिथाइलेज। ये एंजाइम हमारी एड्रेनालिन ड्रग को एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। एंड देन आता है ग्लाइसिन कंजुगेशन। ग्लाइसिन कंजुगेशन में ये हमारी जो एंजाइम है एसिटिल कोएंजाइम ए ग्लाइसिन ट्रांसफरेज, ये हमारी सैलिसाइक्लेट्स ड्रग को एक्टिव से इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगी। सो ये तो था हमारा क्या, दैट इज अ मेटाबॉलिज्म, जिसे मैंने समझाया फेज 1 मेटाबॉलिज्म एंड फेज 2 मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। नेक्स्ट ड्रग में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग डिस्कस करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स। इसमें अभी मैंने एक्सक्रिएशन को नहीं पढ़ाया है। अगर आपको एक्सक्रिएशन पढ़ना होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक्सक्रिएशन बहुत ज्यादा डीपली में नहीं पूछा जाता है पेपर में, इसलिए मैंने उस पर बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो नहीं बना रही हूँ। जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है दैट इज अ फार्माकोडायनेमिक्स। तो हम फार्माकोडायनेमिक्स पे वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में फार्माकोडायनेमिक्स पढ़ाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज चैनल को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।